इस वीडियो में हम जानेंगे वो टॉप 5 ग्रामेटिकल मिस्टेक जो अक्सर हम इंडियंस इंग्लिश बोलते समय करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, दिस प्लेस इज नाइस नो, यू गो आउट फॉर शॉपिंग क्या, यू हैड योर लंच या। अगर आप देखोगे तो इन सभी सेंटेंसेस के बाद नो, क्या, या ये सब लगा रहे हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि हम हिंदी सेंटेंसेस को एग्जैक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम शॉपिंग जा रहे हो क्या, इसको अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे करते हैं, यू गो आउट फॉर शॉपिंग क्या। जबकि अगर आप ध्यान दोगे तो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन वाले होते हैं, वो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि हु, व्हाट, डब्ल्यू वाले फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि डू, डज, कैन, कुड, शुड, इज, आर। ये सारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन के पहले आते हैं। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाएं तो इन सारे हेल्पिंग वर्ब का ध्यान दें। आगे देखते हैं, दिस प्लेस इज नाइस नो, इसे आप कह सकते हैं इज दिस प्लेस नाइस। यू गो आउट फॉर शॉपिंग क्या, इसे आप बोल सकते हैं डिड यू गो आउट फॉर शॉपिंग। यू हैड योर लंच या, इसे आप बोल सकते हैं डिड यू हैड योर लंच। वैसे मेरा लंच तो हो चुका है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देकर बताइए कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। यू सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल क्या, इसका जल्दी से बताइए आंसर। दूसरा, डिड एंड डिडंट, डिड यू एट योर फूड, आई डिडंट कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, व्हाट डिड यू सेंड देम। क्या आपको लगता है इन सारे सेंटेंसेस में कोई एरर है? अगर लगता है कि कोई एरर है तो देखिए ध्यान से इसे। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स है जो जब कभी भी हम डिड और डिडंट का यूज़ करते हैं तो अक्सर ये गलती करते हैं। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो डिड और डिडंट ये जो एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब किस में होते हैं? पास्ट टेंस में होते हैं। तो जब कभी भी आप पास्ट टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, उसके साथ जो आपका मेन वर्ब है वो कभी भी पास्ट टेंस में नहीं आएगा। जैसे कि एट, कंप्लीटेड, सेंट, ये सारे जो होंगे वो प्रेजेंट टेंस में होंगे, यानी कि पास्ट टेंस आपको बस एक बार ही यूज करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर ये होगा, डिड यू ईट योर फूड, आई डिडंट कंप्लीट माई असाइनमेंट, व्हाट डिड यू सेंड देम। इसलिए हमेशा याद रखिए पास्ट टेंस का यूज बस एक बार ही करना है। तो चलिए जल्दी से बताइए अगर आपको ये समझ में आ गया है। ये दोनों एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में। पहला है, डिड यू वेंट आउट फॉर अ मूवी, दूसरा है व्हाट डिड यू सेड। तो जल्दी से इन दोनों का करेक्ट फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा है ए एंड द। आई डोंट नो कि हम इंडियंस आर्टिकल्स में इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। जैसे कि दिस इज अ ट्री होगा या दिस इज द ट्री होगा, आई एम फ्रॉम द मुंबई होगा या आई एम फ्रॉम मुंबई होगा। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहले ए का यूज समझते हैं। जब कभी भी बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज की बात हो तो उस जगह पर आप हमेशा ए लगाते हैं। जैसे कि दिस इज अ ट्री, दिस इज द ट्री यहां पर गलत होगा। वहीं पर जब द की बात करें तो द जो होता है वो कंप्लीटली अपोजिट होता है ए के, यानी कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें, जैसे कि सन, मून, पीएम, ऐसे जगहों पर हमें सिर्फ और सिर्फ द लगाना पड़ता है। जैसे कि द सन, द मून, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी हम प्लेसेस की बात करते हैं उस जगह पर हम द नहीं लगाते हैं। जैसे कि आई एम फ्रॉम द मुंबई, ये गलत होगा, यहां पर होगा आई एम फ्रॉम मुंबई। तो उम्मीद करता हूं आपको ए और द अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सही में समझ में आया नहीं आया। तो देखिए दो सेंटेंसेस बताऊंगा। पहला, आई एम फ्रॉम द इंडिया होगा या आई एम फ्रॉम इंडिया होगा।
दूसरा, आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा या आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चौथा है फिलर वर्ड्स। You know, like I was going to watch the movie and then I saw that it was like completely houseful, and then I saw that a few people they were standing in the queue. That queue was very very long. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। I had samosa in the snacks. ना, द समोसा वॉज लाइक सो डिलीशियस। तो अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने और लाइक का यूज कितने बार किया है। इसे हम लोग फिलर वर्ड्स बोलते हैं। क्या होते हैं फिलर वर्ड्स? देखिए, जब कभी भी हम बोलते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो मेंटली ट्रेंड होता है हमारी मदर टंग में सोचने का। आप कितने भी फ्लुएंट इंग्लिश क्यों ना बोलते हो, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपकी मदर टंग में ही सोचेगा। क्यों? क्योंकि बचपन से आप वैसे ही इन्वायरमेंट में रहे हैं। इसलिए क्या होता है, जब कभी भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो लगातार हमारे दिमाग में ट्रांसलेशन चल रहा होता है फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। होता क्या है, कभी कभी हमें जब नेक्स्ट वर्ड याद नहीं आ रहा होता है तो हम फिलर वर्ड्स का यूज करते हैं, का, लाइक का, और ऐसे सिचुएशन में हमारे पास टाइम मिल जाता है और हमें वर्ड आगे वाला याद आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यह है कि पहले आप अपने फिलर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए। जब आप अपने फिलर वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको लेकर आपको बस कॉन्शियस होना है। एक बार आप कॉन्शियस होकर प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे 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 आप देखेंगे ये सारे फिलर वर्ड्स आपके स्पीच से कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से फिलर वर्ड्स यूज करते हैं। पांचवा है देयर या देयर। देयर या देयर में बड़ी कंफ्यूजन होती है, खासकर हम इंडियंस तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, देयर या देयर इज स्टिल होप, देयर या देयर इज मनी, देयर या देयर हार्ड वर्क। अब आप बताइए इन तीनों में क्या यूज होगा, है ना कंफ्यूजिंग? तो देखिए, देयर जो होता है, देयर में क्या आता है, THERE। यहां पे हियर जो है वो अपोजिट है देयर का, यानी कि जब कभी भी हम प्लेसेस की बात करेंगे तो उस जगह पे हमें देयर लगाना है, THERE लगाना है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स इन IIT, देयर नीड्स टू बी मोर फोकस ऑन एजुकेशन, देयर इज स्टिल होप। वहीं अगर देयर की बात करें, THEIR, ये इसमें आप देखेंगे HEIR आ रहा है। हेयर का मतलब क्या होता है, पोजीशन, कुछ पाने से रिलेटेड बात हो रही है। तो जब कभी भी कुछ पाने से रिलेटेड बात हो तो वहां पर आपको देयर लगाना है, THEIR लगाना है। जैसे कि देयर हार्ड वर्क, देयर मनी। तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में इन तीनों एग्जाम्पल का बताइए कि यहां पर देयर लगेगा या देयर लगेगा। इट्स डैश चॉइस। दूसरा है डैश आर ओनली अ फ्यू गुड मैन लेफ्ट। तीसरा है दोज हाउस हॉन्ट्स मी, आई डोंट वांट टू गो डैश। चलिए, इन तीनों एग्जाम्पल का आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करके ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि वो 5 मूवीज जो आपको देखनी चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको इस आई बटन पे मिल जाएंगे, वो जाइए देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेशन देता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।